जुड़ चुके हैं। तो आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो देखिए, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ सिविल सैप के बारे में कि जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया है कि सारे के सारे जो हमारे लेक्चर्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो तो हम लोग कवर करवाएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो हैंडआउट्स हैं, नोट्स हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। और उसके साथ साथ जो हर सैटरडे रहेगा, जो पूरे हफ्ते में आपको पढ़ाया जाएगा, मंडे टू फ्राइडे जो जो सब्जेक्ट्स आप लोगों के कवर रहेंगे, सैटरडे को हम लोग उनके मेगा सेशंस कंडक्ट करेंगे, जहां पे पूरे एमसीक्यूज उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो आपके कवर हुए होंगे हमारे द्वारा कवर करवाए जाएंगे। तो ये जो प्रिपरेशन है, ये हाफ हार्टेडली प्रिपरेशन नहीं है, ये फुल प्रिपरेशन रहेगी, क्योंकि हम सब लोगों के लिए किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज के साथ साथ असेसमेंट। और आप लोगों की नेक्स्ट वीक से जो आपका नॉलेज है, उसके साथ साथ हम लोग असेसमेंट भी करते रहेंगे। और तो चलिए, आज हम लोग हमारा एक टॉपिक जनरल स्टडीज का ये हिस्सा है। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि आपके एग्जाम के अंदर जनरल स्टडीज के 40 to 45% के आसपास सवाल जो है वो देखने को मिलते हैं, और उसी जीएस में इंडियन पॉलिटी का काफी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। जब 2017 में हम लोगों ने पेपर देखा था, तो इसी सेक्शन से जो है वो हम लोगों को 8 क्वेश्चन देखने को मिले थे। लास्ट ईयर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, नो डाउट वो कम थे। हमें लास्ट ईयर जब इंडियन पॉलिटी से सिर्फ 4 सवाल देखने को मिले, लेकिन ध्यान रखिए जो हमारा सिलेबस है वहां पे जीएस में इंडियन पॉलिटी को क्योंकि मेंशन किया गया है, तो आप लोग फ्लक्चुएशन जो है वो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर देख सकते हो। और इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे जितने सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे, उनको करना आप सब लोगों के लिए काफी ज्यादा आसान रहेगा। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सब लोगों को। तो चलिए, काफी बच्चे जो हैं वो जुड़ चुके हैं, तो हम लोग अपना जो सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं। और आप में से काफी लोग जो है वो नए होंगे। लास्ट टाइम भी जब बीपीएफओ का कोर्स आया था, तो हमारी टीम हम लोगों के द्वारा ही बेसिकली जो फ्री इनिशिएटिव है उसकी शुरुआत की गई है। क्लियर? तो यहाँ पे जो हमारा नया प्लेटफॉर्म है, वहां पे हम लोग फिर से इसी इनिशिएटिव को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोग जब इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, तो उसके लिए हम लोग हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको रीड करते हैं। और उसके साथ साथ मैं देख रहा था कि काफी लोगों के द्वारा ये पूछा जा रहा था कि जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो आप लोगों को किस भाषा, किस लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, जो लेक्चर्स हैं वो हमारे मेनली हिंदी डोमिनेट करेंगे, लेकिन हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों को यूज करेंगे। और जो आपको हैंडआउट्स प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे द्वारा, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। जैसे ही सेशंस हमारे खत्म होंगे, तो शाम तक आते आते दोनों सेशंस की जो पीडीएफ फाइल्स हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सब लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी जाएंगी। क्लियर? तो चलिए, जो आज का हमारा सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंडियन पॉलिटी। क्लियर? लेकिन इसके लिए जब हम लोगों को भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको रीड करना पड़ता है। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका एक रिटन डॉक्यूमेंट है, और जब हम लोग उसी कॉन्स्टिट्यूशन की इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, तो उसको हम लोग इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटी, यानी कि जो भी हमारा डे टू डे बेसिस के ऊपर हम लोगों को पॉलिटिकल फंक्शंस परफॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं, जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के ऊपर, जो हमारे देश का सबसे बड़ा लॉ है उसके ऊपर आधारित है, उनको हम लोग इंडियन पॉलिटी कहते हैं। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, सब मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। अगर फ्री है तो फ्री का मतलब फ्री है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाएंगे और जो यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स उनको हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये लेक्चर्स फर्स्ट लेक्चर है, काफी लोग इसको देख रहे हैं, 500 के आसपास स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो आप इस चीज को सुन लीजिए, ये जो लेक्चर्स हैं ये हमेशा इस चैनल के ऊपर मौजूद रहेंगे, और हर एक टीचर जो आपको पढ़ाएगा उसके लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। क्लियर? तो और उसके साथ साथ जो हमारा पोर्टल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जहां पे अगर आप में से कोई स्टूडेंट बाद में इस वीडियो को देख रहा है, हो सकता है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद देख रहा है, तो आप उस पोर्टल को ज्वाइन करिए। वहां पे आप लोगों को प्रॉपर एक सीक्वेंस में वीडियो लेक्चर और उसके साथ जो हैंडआउट्स या नोट्स या जो भी एमसीक्यूज हमारे द्वारा दिए जाएंगे वो आप लोगों को प्रोवाइड मिलेंगे। क्लियर? तो टेंशन मत लीजिए यहाँ पे। चलिए, हम लोग जो है वो अब अपने जो सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैं आप लोगों से बता रहा था कि हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो सब्जेक्ट है, उसका नाम है इंडियन पॉलिटी। मैं बहुत ज्यादा एनालिसिस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो हमारे एग्जाम की नीड है वो बहुत ज्यादा एनालिटिकल नहीं है। हमारे एग्जाम की जो नीड है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड है। यही कारण है जो मैं अपना लेक्चर है उसको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के ऊपर सीमित रखूंगा, ताकि जो एग्जाम है उसी की ही रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारी प्रिपरेशन हो सके। तो जब हम लोग इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस, और जिस तरीके से पॉलिटी का नेचर है, हम लोगों को सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि पॉलिटी के अंदर जब हम लोग किन किन जो टॉपिक्स हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आज से हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद किस तरीके से हमारे देश का संविधान बना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। देन डिफरेंट शेड्यूल, जिसके ऊपर लास्ट समय में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रियम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, यूनियन गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव और जो पार्लियामेंट, जिसके 3 हिस्से रहते हैं, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, सेंटर स्टेट रिलेशंस, इमरजेंसी प्रोविजन, जुडिशरी,
कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और उसके साथ साथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और लास्ट में हम लोग इलेक्शंस और जो बाकी हमारे मिसलिनियस टॉपिक्स पर जाएंगे उनके बारे में जो वो हमारे द्वारा डिस्कस किया जाएगा। क्लियर? एग्जाम जो दोनों लैंग्वेजेस में आप लोगों को देखने को मिलेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो चलिए, जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। क्लियर? 1 घंटे का हमारा समय है। सुबह 9 से 10 तक क्लास लेक्चर आपका रहेगा, और शाम को जब 4 से 5 बजे आप लोगों का मैथ का रहेगा। इसी तरीके से पूरे हफ्ते कल आप लोग इंडस्ट्रियल रिलेशंस का देखोगे, और उसके साथ साथ बाकी जो हमारी हिस्ट्री है, अकाउंट्स है, सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो इसी हफ्ते आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, ताकि आप लोगों को जो टीचर्स हैं उनके बारे में पता लग सके कि कौन किस तरीके से जो वो आप लोगों को पढ़ाएगा। क्लियर? तो चलिए, जो हमारा आज का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज योर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इससे पहले मैं आप लोगों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करूं, तो यहां हम लोग इस टॉपिक को पॉलिटी के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। ध्यान रखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, और हम लोगों के यहाँ पे वो इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ फ्रॉम 26 जनवरी 1950, उसके पीछे का एक इतिहास है। इतिहास का मतलब क्या है कि जो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स को पढ़ेंगे, तो उनको कहीं ना कहीं हम लोगों को इतिहास में जाके ट्रेस करना पड़ता है, जहां पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हैं, या जो क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो आज हम लोगों को हमारे देश के संविधान के अंदर देखने को मिलते हैं, वो कहां से ओरिजिनेट हुए हैं। क्लियर? और क्योंकि हमारी आजादी से एकदम पहले ब्रिटिश एम्पायर यहां पे रूल कर रहा था, तो उनके द्वारा ही यहां पे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स, बहुत सारे लेजिस्लेटिव मेजर्स, यानी कि बहुत सारे जो कानून हैं वो बनाएंगे, और हमारे जो देश का संविधान है वो बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो उन्हीं लॉज से, उन्हीं कानूनों से जो है वो डिराइव करता है। तो इससे पहले हम लोग जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसकी हम लोग शुरुआत करें। थोड़ा सा मैं एक हिस्ट्री की रेफरेंस जरूर लेना चाहूंगा। इस बाकी जो डिटेल में है वो आप लोगों के जो हिस्ट्री के सर रहेंगे वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी फॉर्मेशन 1600 एडी में हुई, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन हुई वो एक प्राइवेट मर्चेंट कंपनी थी, जहां पे कुछ लोगों ने, कुछ मर्चेंट्स ने मिलके क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन ली और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन की। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो साउथ एशिया और उसके साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया का जो ट्रेडिंग राइट है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि इंग्लैंड के अंदर सिर्फ यही कंपनी थी जो इन क्षेत्रों में, इन एरियाज में ट्रेड कर सकती थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिली, वो एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में हमें हमारे देश के अंदर आती हुई देखने को मिली, और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया। पॉलिटिकल कंट्रोल का मतलब है जहां पे आप लोग 3 इंपॉर्टेंट एरियाज देखते हो। फर्स्ट इज योर बंगाल, सेकंड इज योर बॉम्बे, एंड थर्ड इज योर मद्रास।